हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, ये रहा आज हमारे पास ईस्टमैन का 5 बैटरी का चार्जर है, जो कि 60 वोल्ट 18 एम्पियर में है। और इसको मैंने अभी जस्ट खोला ही है, तो इसके आउटपुट के जो फिल्टर लगे हैं ये फटे हुए हैं। यानी कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो आउटपुट वोल्टेज में ही प्रॉब्लम है। कस्टमर का कहना है कि ये चार्जर फुल चार्ज सही से नहीं कर रहा है और चार्जर बंद नहीं होता है, चाहे 2 दिन लगा रहा है चाहे 3 दिन लगा रहा है। तो सबसे पहले कट नहीं हो रहा है, फुल बैटरी नहीं कर पा रहा है या कट नहीं हो रहा है, उसकी समस्या को भी देखेंगे और इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। सबसे पहले ये अभी मैंने लगाया है सीरीज़ लाइन में, और इसके देखो चार्जर मैंने ऑन किया है। इसके आउटपुट वोल्टेज दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट। ये देखो दोस्तों, इसके आउटपुट वोल्टेज ये देखो दोस्तों, 168 वोल्ट आ रहे हैं आउटपुट पे, 168 वोल्ट। जबकि ये 60 वोल्ट 5 बैटरी का चार्जर है, तो इस पे 81 पॉइंट या 81 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। इसका जो कट है वो 81 वोल्ट पे होना चाहिए, 81-82 वोल्ट पे। अब वोल्ट आ रहा है 160 से भी ऊपर। चार्जर हमारा चालू है, बाकी कोई वैसी दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ इसके आउटपुट वोल्टेज से है। तो अभी इसका फॉल्ट समझेंगे और अभी आपको लाइव दिखाएंगे क्या क्या प्रॉब्लम निकली, क्या 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 चीज़ें ख़राब थी इसमें, किस कारण ऐसा हुआ इसमें। तो कंडेंसर को डिस्चार्ज करते हैं और इसको चेक करते हैं, समझते हैं इसका। सबसे पहले हम इस पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं, जो कि आउटपुट फिल्टर से पॉजिटिव वाली पोस्ट आउटपुट फिल्टर की पॉजिटिव वाली उस एक ट्रैक जाती है आउटपुट फिल्टर से पॉजिटिव से। यहाँ पर एक ये ट्रैक बिल्कुल ओके है, ये हमने चेक कर ली है। और इस ट्रैक से अब जुड़ती है रेजिस्टेंस का डिवाइडर बनता है। यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 30K की, ये कोई वैल्यू शो नहीं करा रही है। 30K की रेजिस्टेंस है ये। सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, ये वाली है देखो, ये एक 30K की रेजिस्टेंस है, ये कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रही है। आउटपुट बढ़ने का जो कारण है वो 30K की रेजिस्टेंस का है। और जो चार्जर कट नहीं कर रहा है, चार्जर फुल होने के बाद नहीं बंद हो रहा है, उसके लिए एक दूसरी रेजिस्टेंस उसी के पास में लगी हुई है। तो पहले तो अभी हम 30K की जो रेजिस्टेंस लगी हुई है पहले उसको बाहर निकालेंगे। ये रही दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस मैंने निकाल दी है। ये मैंने रेजिस्टेंस रखी,
और ये अभी मैं निकाल रहा हूँ तीसरी रेजिस्टेंस सॉरी। अब तीसरी रेजिस्टेंस जो निकाल रहा हूँ उसकी वैल्यू है 15K की। थोड़ा सा यहाँ पे साफ कर लेते हैं। तो अभी मैं देखो ये देखो 15K की रेजिस्टेंस है जो कि 14K की वैल्यू दिखा रही है। दूसरी रेजिस्टेंस ये देखो 358K दिखा रही है। 360K की रेजिस्टेंस है। अब मीटर से ये दो रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखा रही है, ठीक है। और ये तीसरी वाली बिल्कुल भी नहीं दिखा रही जो कि 30K की है। इसको थोड़ा सा साफ करके और एक बार फिर से चेक करते हैं। नहीं बता रही है। ये 30K की रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू नहीं दिखा रही है। मीटर में कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है इसकी। आउटपुट वोल्टेज बढ़ने का जो मेन कारण है वो ये इस 30K की रेजिस्टेंस की वजह से है। इस पे नंबर दिखाई दे नहीं रहा था, तो मैं देख रहा था इसको कि शायद इसकी रीडिंग थोड़ी बहुत दिखा दे तो उससे आइडिया लग जाए। पर मैंने क्या है, फिर मैंने अपने देखो रीडिंग आई 31K की। अब ये मैं 3 रेजिस्टेंस है, ये मैं 3 रेजिस्टेंस चेंज करूँगा जिसके कारण आउटपुट वोल्टेज भी फिक्स हो जाएगा, प्लस जो वोल्टेज कट नहीं हो रहा है, बैटरी फुल करने के बाद बंद नहीं हो रहा है ना चार्जर, वो समस्या भी दूर हो जाएगी। और आउटपुट के वोल्टेज प्रॉपर जितने कंपनी ने दे रखे हैं, लिखे हुए हैं चार्जर के ऊपर, परफेक्ट उतने ही वोल्टेज आएंगे फिक्स। अभी मैं आपके सामने ये देखो, मैंने ये
ये रेजिस्टेंस निकाल ली और एक ये रखी है, दूसरी ये रही। थोड़ा सा यहाँ पे ग्लू लगा हुआ है, वो हटा लेते हैं और थोड़ा सा साफ करके फिर इन रेजिस्टेंसों को तीनों को लगाते हैं। आउटपुट का अगर कभी भी वोल्टेज बढ़ता है ईस्टमैन या माइक्रोटेक में, अगर फिल्टर फटे हुए या फूले हुए आउटपुट के निकलते हैं और वोल्टेज बढ़ता है, तो समस्या सिर्फ या तो ट्रैक, यहाँ से जो ट्रैक जा रहा है, या तो उस ट्रैक की गड़बड़ी है या फिर उस ट्रैक पे लगी रेजिस्टेंस ख़राब है। अभी तक मेरे रिकॉर्ड में इतने रिपेयर करने में सिर्फ यही फॉल्ट आया है, ट्रैक का और रेजिस्टेंस का, आउटपुट वोल्टेज हाई होने का। बाकी अदरवाइज़ कोई और दिक्कत निकली नहीं है कोई भी चार्जर में। आगे अगर कोई चार्जर में ऐसी कोई और नई समस्या आती है तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर डालूँगा। मैं बिल्कुल फुल डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, एक एक चीज़ की जानकारी सही से दे रहा हूँ और कोई भी वीडियो कट नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, जो भी है सामने दिखाऊंगा सब कुछ। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं जो यूट्यूब पे वीडियो पे जो जानकारी देता हूँ वो रनिंग कंडीशन में, जो आजकल जो कंडीशन में ख़राब चार्जर होते हैं, जैसे समस्याएं आती हैं, उन सबको ऊपर डालता हूँ। मैं इधर उधर का चार्जर की ये होता है डायग्राम, ऐसे चलता है वैसे चलता है, ये सारी जानकारी नहीं देता हूँ कि उसको समझो देखो। वो समझना है वो भी ठीक है अपनी जगह पे, पर जो जो फॉल्ट आते हैं सबसे ज़्यादा, जो फॉल्ट सबसे ज़्यादा आते हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कतें जिस तरीके की आती हैं, मैं उस टॉपिक पे हमेशा वीडियो बनाता हूँ और वही जानकारी देता हूँ जो समस्या ज़्यादातर सभी लोगों के सामने आती होंगी। लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं, अलग अलग तरीके की वीडियो बनाते हैं, पर एक अलग तरीके से समझाते हैं। फॉल्ट जिस तरीके के आते रहते हैं रेगुलर लोगों के ईस्टमैन में या यूटीएल में या फिर माइक्रोटेक में, सब में मैं सारे ही फॉल्ट को दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी ये देखो चालू हो गया है और ये देखो 1 मिनट, ये देखो दोस्तों 81.9 वोल्ट आ गए हैं। सिर्फ 3 रेजिस्टेंस चेंज किए हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं किया है।
ये 2 फ़िल्टर भी अभी आउटपुट के चेंज होंगे, वो मैंने कहा बाद में डालूँगा, पहले वोल्टेज फिक्स करते हैं, वोल्टेज की प्रॉब्लम को दूर करते हैं। मैंने कहा था 81 से 82 वोल्ट होंगे, 81.9 वोल्ट आ गए आउटपुट पे। अब यानी कि हमारा चार्जर परफेक्ट हो चुका है। प्रॉब्लम इस समस्या में ज़्यादातर अगर ऐसी चार्जर आउटपुट हाई वोल्टेज आते हैं तो मॉसफेट अक्सर ख़राब हो जाते हैं, पर इसमें अभी तक एक भी बार चार्जर नहीं खुला था। फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम आई, ओरिजिनल मॉसफेट थे और ज़्यादा कस्टमर ने ज़्यादा टाइम इसको यूज़ करता ही नहीं रहा। देखो वोल्टेज मैंने बैटरी का लोड दे दिया है और देखो 63 वोल्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है, वोल्ट भी बढ़ रहा है। अभी मैंने इसको 4 बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ये दोनों फ़िल्टर मैं अभी चेंज करूँगा बाद में। और ये अपने 1.7 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे देखो आउटपुट 66 वोल्ट हो गए, 66.1, तो बढ़ ही रहे हैं वोल्टेज, यानी कि ये 81 वोल्ट 82 वोल्ट पे कट करेगा। मैंने अभी इसको 4 बैटरी से ही कनेक्ट कर रखा है। ये देखो हमारा फैन भी चल रहा है और